सभी मित्रों को सप्रेम नमोता जय में बहुत बहुत आपका स्वागत है। दीघ निकाय का पॉडकास्ट जो चल रहा था, जिसमें पिछले वीडियो में अव्याकृत यानी कि कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर भगवान ने चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन विषयों से कोई दुखों का लेन देन नहीं था। आज का जो वीडियो है उसी श्रृंखला में आत्मवाद के विषय पर निर्भर है। आइए सुनते हैं। पोटपात कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे बात मत वाले, ऐसी धारणा वाले होते हैं कि मरने के बाद आत्मा अरोग, एकांत सुखी, केवल सुखी होती है। जे बिना देखे ही धारणा बना लेने के बहुत से इस तरह के साधु संतों का पुराना उल्लेख मिलता है। आज भी हर आदमी के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। अब वो हर जगह पे वही कोट करते हैं कि मेरा ऐसा सिद्धांत है, मेरा ऐसा मानना है ना। केवल मानना ही है, सच्चाई क्या होती है किसी को पता नहीं हो पाती है। वो तो केवल सम्यक संबुद्धि ही देख पाते हैं सत्य क्या है। उनसे मैं यह कहता हूँ, सचमुच तुम सब आयुष्मान इस धारणा वाले, इस दृष्टि वाले हो कि मरने के बाद आत्मा अरोग, एकांत सुखी होती है। ऐसा पूछने पर हाँ कहते हैं। तब उनसे मैं यह कहता हूँ, क्या तुम सब आयुष्मान उस एकांत सुख वाले लोग को जानते, देखते, विहरते हो? क्या वास्तव में आपने उस लोक का साक्षात्कार किया है कि जहाँ पर आत्मा एकांत सुखी होती है? पूछने पर नहीं कहते हैं। मैं उनसे यह कहता हूँ, क्या तुम सब आयुष्मान एक रात, एक दिन, आधी रात, आधा दिन एकांत सुख वाली आत्मा को जानते हो? यह पूछने पर नहीं कहते हैं। उनसे मैं कहता हूँ, क्या आप सब आयुष्मान जानते हैं कि यही मार्ग, यही प्रतिपद एकांत सुख वाले लोक के साक्षात्कार के लिए है? ऐसा पूछने पर नहीं कहते हैं। उनसे मैं यह पूछता हूँ, क्या आप सब आयुष्मान जो वह देवता एकांत सुख वाले लोक में उत्पन्न हैं, उनके कई शब्दों को एकांत सुख वाले लोक के साक्षात्कार के लिए सुनते हैं? मार्स, ये मार्स जो है ये देवताओं का संबोधन है। वो आपस में एक दूसरे को मार्स मार्स करके ही संबोधित करते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो आयुष्मान या श्रीमान जी इस तरह से पुरानी भाषा में आवुस, आयुष्मान इस तरह से कहते थे, लेकिन देवताओं का संबोधन मार्स करके आता है, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक मार्ग पर आरूढ़ हो, मार्स सरल मार्ग पर आरूढ़ हो, हम भी मार्स ऐसे ही मार्ग पर आरूढ़ हो, एकांत सुख वाले लोक में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा पूछने पर नहीं कहते हैं। तो क्या मानते हो पोटपात, क्या ऐसा कहने से उन श्रमण ब्राह्मणों का कथन प्रमाण रहित होता है? अवश्य बनते, ऐसा होने पर उन श्रमण ब्राह्मणों का कथन प्रमाण रहित होता है। उसका कोई सबूत नहीं मिलता, कोई प्रूफ उसका होता नहीं है। जैसे कि पोटपात कोई पुरुष ऐसा कहे, इस जनपद में जो जनपद कल्याणी देश की सुंदरतम जो स्त्री है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ। उससे यदि लोग ऐसा कहें, हे पुरुष, जिस जनपद कल्याणी को तू चाहता है, कामना करता है, जानता है कि वह क्षत्राणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य स्त्री है या शूद्री है, कोई भी सुंदर हो सकता है। और जो सुंदर होता था उसको पहले जनपद कल्याणी के रूप में उसको एक उपाधि देते थे। ऐसा पूछने पर नहीं बोले, तब उसको यह कहे कि हे पुरुष, तू जिस जनपद कल्याणी को चाहता है, जानता है अमुक नाम वाली है, अमुक गोत्र वाली है, लंबी, छोटी या मझोले कद की, काली, श्यामा या मंगुर मछली के वर्ण की,
इस ग्राम निगम या नगर में रहती है, ऐसा पूछने पर नहीं कहें। तब उसको यह कहें कि हे पुरुष, तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है। ऐसा पूछने पर हाँ कहे तो क्या मानते हो पोटपात, क्या ऐसा होने पर उस पुरुष का भाषण प्रमाण रहित नहीं हो जाता? सचमुच हो ही जाएगा। अवश्य बनते, ऐसा होने पर उस पुरुष का प्रमाण रहित उसका जो भाषण है वो बिना सबूतों के हो जाएगा। इसी प्रकार पोटपात, जो श्रमण ब्राह्मण इस तरह के बाद वाले दृष्टि वाले हैं, मरने के बाद आत्मा अरोग एकांत सुखी होती है, उसको मैं यह कहता हूँ, सचमुच तुम आयुष्मान पोटपात, क्या उन श्रमण ब्राह्मणों का कथन प्रमाण रहित नहीं है? अवश्य बनते, जैसे पोटपात कोई भिक्षु महल पर चढ़ने के लिए चौरस्ते पर सीढ़ी बनावे, तब उसको लोग कहें कि हे पुरुष, जिस प्रसाद के लिए तू सीढ़ी बनाता है, जानता है वह प्रसाद पूर्व दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ऊंचा नीचा मझोला, ऐसा पूछने पर नहीं कहें। यानी कि जिस छत पर चढ़ने के लिए चौराहे पे से कोई सीढ़ियाँ बनाने का नंबर लगा दे और वहाँ वो बिल्डिंग जिसका जो छत है वो है ही नहीं, तो कोई आदमी उससे पूछे कि तुम्हें ये पता है कि तुम जो सीढ़ियाँ बना रहे हो वो बिल्डिंग कौन सी दिशा में है, कि नहीं जानता। ठीक इसी तरह से ये लोग कंफ्यूज रहते हैं। उसको यह कहें कि हे पुरुष, जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, उस प्रसाद पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है, ऐसा पूछने पर हाँ कहे तो क्या मानते हो पोटपात, ऐसा होने पर उस पुरुष का भाषण प्रमाण रहित होता है या प्रमाण रहित नहीं हो जाता? अवश्य बनते, इस प्रकार पोटपात, जो वह श्रमण ब्राह्मण मरने के बाद आत्मा अरोग एकांत सुखी होती है और वो नहीं जानता, उसका प्रमाण नहीं जानता, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसका भाषण प्रमाण रहित नहीं होगा। अवश्य बनते। अब 3 प्रकार के शरीर। पोटपात 3 शरीर ग्रहण है, स्थूल शरीर ग्रहण, मनोमय शरीर ग्रहण और अभौतिक शरीर ग्रहण। पोटपात स्थूल शरीर ग्रहण क्या है? रूपी 4 महाभूतों से बना, जो 4 महाभूतों से बना है वो शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। जैसे कि हम लोगों का शरीर है, स्थूल शरीर है। और कबलिंगकार यानी कि कौर कौर करके खाने वाला, आहार करने वाला, यह स्थूल शरीर ग्रहण है। मनोमय आत्म प्रतिलाभ क्या है? रूपी मनोमय सर्व आहार, सर्व अंग प्रत्यंग वाला, इंद्रियों से परिपूर्ण वह मनोमय शरीर ग्रहण है। अरूप यानी कि अभौतिक शरीर ग्रहण क्या है? अरूप यानी कि देवलोक में संज्ञा में होना, और अरूप शरीर ग्रहण है। पोटपात, मैं स्थूल शरीर ग्रहण परिग्रहण से छूटने के लिए धर्मोपदेश करता हूँ। जो भगवान का जो धर्म है सभी प्रकार के शरीरों से छूटने के लिए है। इस तरह मार्गारूढ़ हुओं के चित्त उत्पन्न करने वाले संक्लेश धर्म छूट जाएंगे और शोधक धर्म प्रज्ञा की परिपूर्णता विपुलता को प्राप्त होंगे, और वह पुरुष इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर और प्राप्त कर ध्यान करेंगे। शायद पोटपात तुम्हें यह विचार हो, संक्लेशिक धर्म छूट जाएंगे, इसी जन्म में प्राप्त कर प्यार करेंगे। वह प्यार कितना कठिन होगा, पोटपात ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसे प्रमोद यानी कि प्रमोद भी होगा, प्रीति निश्चित वाला, प्रसप्ति स्मृति संप्रजन सुख प्यार सब कुछ होगा। यानी कि उस
रास्ते पर चलते चलते एक से एक बेहतरीन सुख भी प्राप्त होंगे, इतना नीरस नहीं है। फुटपाथ में मनोमय शरीर परिग्रहण के परित्याग के लिए भी धर्मोपदेश करता हूँ, जिससे कि मार्गारूढ़ होने वालों के संक्लेशिक धर्म छूट जाएंगे, सुख विहार भी होगा। अरूप शरीर परिग्रहण के परित्याग के लिए भी फुटपाथ में धर्मोपदेश करता हूँ, उसमें भी सुख विहार होगा और संक्लेश छूट जाएंगे। यदि फुटपाथ दूसरे लोग हमसे पूछें क्या है आवश्यक यह स्थूल शरीर परिग्रहण, जिससे छूटने पर तुम धर्म उपदेश करते हो और जिस प्रकार मार्गारूढ़ हो, इसी जन्म में स्वयं जानकर बेरोगे, उसके ऐसा पूछने पर हम उत्तर देंगे यह है आवश्यक यह स्थूल शरीर ग्रहण परिग्रहण, जिसके छूटने के लिए हम धर्मोपदेश करते हैं। दूसरे लोग यदि फुटपाथ हमसे पूछें क्या है आवश्यक मनोमय शरीर परिग्रहण, यानी कि जिससे संक्लेश होकर के सुख विहारी होकर के बह रहेंगे। यदि फुटपाथ दूसरे लोग हमसे पूछें आवश्यक क्या है अरूप शरीर परिग्रहण, तो उसी प्रकार का उनका भगवान का उत्तर था। जैसे फुटपाथ कोई पुरुष प्रसाद पर चढ़ने के लिए उसी प्रसाद के नीचे सीढ़ी बनावे, उससे पूछे कि हे पुरुष, जिस प्रसाद पर चढ़ने के लिए तुम सीढ़ी बनाते हो, जानते हो प्रसाद पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा में ऊंचा है नीचा है मझोला है। यदि वह कहे कि आवश्यक वह प्रसाद जिस पर चढ़ने के लिए उसी के नीचे मैं सीढ़ी बनाता हूँ, तो क्या मानते हो फुटपाथ ऐसा होने पर क्या उस पुरुष का भाषण प्रमाणिक होगा? अवश्य बनते, ऐसा होने पर उस पुरुष का प्रमाणिक होगा। किसी बिल्डिंग के सारे और वो अगर जीना बना रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो बिल्डिंग उत्तर दिशा में है कि दक्षिण में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है, वो उसके सारे जीना बनाता चला जाएगा, सीढ़ियाँ बनाता चला जाएगा, तो छत पर पहुंच ही जाएगा। उसी प्रकार फुटपाथ यदि दूसरे हमसे पूछें आवश्यक या स्थूल शरीर परिग्रहण क्या है, तो ठीक उसी तरह से भगवान ने उत्तर दिया। मनोमय शरीर परिग्रहण क्या है, उसका भी वही उत्तर होता है। आवश्यक वह रूप शरीर परिग्रहण क्या है, उसके परिग्रहण के लिए तुम धर्मोपदेश करते हो, ऐसा पूछने पर हम उत्तर देंगे कि हे आवश्यक वह अरूप शरीर परिग्रहण, तो क्या मानते हो फुटपाथ ऐसा होने पर क्या भाषण प्रमाणिक होगा? अवश्य बनते। आज के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।